इस कहानी का शीर्षक है हाँ? कौन है चोर। हाँ? एक बार एक सेठ की हवेली में हाँ? चोरों ने सेंध लगाई हाँ? और कीमती सामान पर हाथ साफ कर गए। सेठ को शक था कि उस चोरी में हो ना हो उसके घर के नौकरों का ही हाथ है। वह सारे नौकरों को एक जगह इकट्ठा करके बोला, अगर दोषी व्यक्ति अभी अपना अपराध स्वीकार कर ले तो मैं उसे क्षमा कर दूं। बाद में किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन इसके बाद भी किसी ने अपना अपराध नहीं माना। तब वह सेठ अपने मित्र बीरबल के पास जा पहुंचा और उन्हें सारी बात कह सुनाई। उसकी बात सुनकर बीरबल सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने चोर की खोज चोर ने सोचा। नहीं, किसने? सेठ ने सोचा कि मैं सारी बात ये बीरबल को बता देता हूँ। सेठ सेठ मतलब एक अमीर इंसान। उसके सामान चुरा लिया था ना कुछ लोगों ने। उसकी बात सुनकर बीरबल सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने चोर को खोज निकालने के लिए एक योजना बनाई। वह सेठ के साथ उनके घर जा पहुंचे और सभी नौकरों को एक स्थान पर बुला लिया। फिर वे तेज आवाज में उनसे बोले, मुझे तो तुम लोग जानते ही हो, किसी भी अपराधी को मैं कभी नहीं बख्शता हूँ। पिछली रात तुम्हारे मालिक की हवेली में डकैती पड़ी थी। उनका विश्वास है कि डकैती में तुम में से ही किसी का हाथ है। तुम में से जो भी गुनहगार है वह खुद बाहर आ जाए। लेकिन कोई भी नौकर आगे नहीं आया। तब बीरबल बोले, कोई बात नहीं, मेरे पास असल चोर को खोज निकालने का एक रास्ता है। यह कहते हुए वे सभी नौकरों के हाथ में एक एक लकड़ी थमाकर बोले, ये लकड़ियाँ कोई साधारण वस्तु नहीं है, बल्कि इनमें जादुई क्षमता है। इन सभी लकड़ियों की लंबाई बराबर है, लेकिन कल सुबह तक चोर की लकड़ी को छोड़कर हर लकड़ी की लंबाई अपने आप 2 इंच कम हो जाएगी। कल मैं फिर आकर तुम सबकी लकड़ियाँ जांचूंगा। जिसकी लकड़ी छोटी नहीं मिली वह खुद ब खुद चोर साबित हो जाएगा। अब तुम लोग जा सकते हो। उस रात सभी बेकसूर नौकर तो चैन की नींद सोए, लेकिन चोर नौकर की नींद हवा हो गई थी। उसे नींद ही नहीं आ रही थी। वह पूरी रात लकड़ी के बारे में ही सोचता रहा। आखिरकार उसने उस मुसीबत से बचने का एक रास्ता खोजा। उसने लकड़ी को 2 इंच काट दिया। अगले दिन वह उस लकड़ी को लेकर सेठ के घर जा पहुंचा। अब उसे पकड़े जाने की कोई चिंता नहीं थी। तब तक बाकी नौकर भी पहुंच चुके थे। नौकर सब वहां पहुंचे। जो सारे नौकर, जो चोर है वो भी और जो चोर नहीं है वो भी, सब मॉर्निंग में पहुंचे सेठ जी के पास। ठीक 9 बजे बीरबल वहां पहुंच गए। और जो चोर थे और राजा के जो सिपाही थे वो चोर को ले आए। अभी तो चोर मिला ही नहीं ना, चोर को ढूंढ रहे हैं अभी तो बीरबल। उन्होंने सभी नौकरों को अपनी लकड़ियों का निरीक्षण करने का हुक्म दिया। बाकी नौकरों की लकड़ियां तो पिछले दिन जैसी ही थी, लेकिन चोर की लकड़ी 2 इंच छोटी हो गई थी। उन्होंने उसी नौकर को पंक्ति से बाहर खींच लिया। क्यों? और बोले, सेठ से बोले, क्योंकि वो चोर थे, वो वाला नौकर चोर था। तो बीरबल ने सेठ को बोला, मित्र यही है चोर, अब तुम इसे जो चाहो सजा दो। नौकर सेठ के पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा, लेकिन सेठ ने उसे शहर कोतवाल के हवाले कर दिया। उसकी निशानदेही पर कोतवाल ने चोरी गई सारी दौलत बरामद कर ली। इस तरह सेठ को अपना धन वापस मिल गया। जब बीरबल ने सेठ को वह तरीका बताया जिसका सहारा लेकर उन्होंने चोर को खोज निकाला, तो वह भी हैरान रह गए। कैसी लगी कहानी? अच्छी। अब नेक्स्ट